सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने हिंदी और सोशल साइंस के एमसीक्यूएस क्वेश्चंस आपने देखे। ये यानी कि आज से इंग्लिश के एमसीक्यूएस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है वो इस पैसेज, जो ये पैसेज दिया हुआ है, इसको अभी रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा और इसके बेस पे आपको आंसर देने होंगे। किसका? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का। तो चलिए पहले पैसेज देखते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट in all matters the two extremes are alike. The extreme positive and the extreme negative are always similar. When the vibrations of lights are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either. Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. Okay, one man does not resist because he is weak, lazy, and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes, yet he not only does not strike but blesses his enemy. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin if he offers resistance. Okay, तो इस पैसेज का मैं लाइन बाय लाइन मीनिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमको ये इसकी मीनिंग पे नहीं फोकस करना है। हम अभी जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं उसको एग्जाम के मोटिव से देखेंगे। ठीक है ना, तो हमको इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बस उसको सॉल्व करना है, लेकिन वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा समझ लोगे। ओके, तो इसका 2-3 लाइन में इसका क्या मतलब है इस पैराग्राफ का वो हम समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि जो एक्सट्रीम होता है, चाहे वो अच्छाई का हो या बुराई का हो, ठीक है ना, वो कभी भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, संस्कृत में एक लाइन है, अति सर्वत्र वर्जयेत। ओके, तो किसी भी चीज की जो अति होती है, एक्सट्रीम होता है, वो अच्छा नहीं होता है, चाहे वो अच्छाई की हो या बुराई की हो। ओके, तो जैसे कि साउंड अगर बहुत लो है, बहुत कम है तो भी हमें नहीं सुनाई देगा, बहुत तेज कर दोगे तो वो एक शोर बन जाएगा, वो भी हमें सही से नहीं सुनाई देगा। ठीक है, और अगर लाइट जो है वो बहुत क्या हो जाएगा, लाइट अगर बहुत तेज हो गई तो भी हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, और अगर बहुत कम हो गया तो भी हमें नहीं पता चलेगा, हमें कुछ दिखेगा नहीं। ओके, तो ये इस पैराग्राफ में यही है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ क्योंकि 3 क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर इससे अधिक जानकारी की जरूरत होगी तो हम वापस पैसेज पे आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। तो हमने पहले ही देखा था, जो स्टार्टिंग की लाइन थी कि मैं पेन ले लेती हूँ, क्या है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, वी आर अनेबल टू हियर, क्या था, इन टू एक्सट्रीम्स आर लाइक, सॉरी, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर व्हेन अ वाइब्रेंट लाइट आर टू स्लो एंड हाँ, सो विद साउंड, व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। ठीक है,
तो वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ ऑप्शन ए है इट इज टू लो, बी इट इज टू हाई, सी इट इज टू नॉइजी, डी बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि हम जो वॉइस है, साउंड है, उसको सुनने में असमर्थ है, अनेबल हैं। कब अनेबल हो जाएंगे कि इट इज टू लो, इट इज टू हाई, यानी कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है ना, लो या हाई, ये दोनों कंडीशन में हम साउंड को सुनने में क्या है, अनेबल हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों को तो आप मार्क कर नहीं पाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ओके, जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वो सही होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉरी, हाँ, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, मतलब जो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि द टू एक्सट्रीम, यानी कि चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों का जो अति होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, excess of anything is not good, we get almost the same result in both the situation, all of the above। ठीक है, तो all extreme positive is better than extreme negative, ये तो सही है। excess of anything is not good, ये भी सही है। we get almost the same result in both the situation। ठीक है, all of the above, yes, हम all of the above यानी कि क्वेश्चन नंबर डी को हम सही मान सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक थोड़ा सा ये ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, बट एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, ये आई थिंक मेरे हिसाब से सही है। बुरा बनने से अच्छा है कि हम थोड़े एक्सट्रीम पॉजिटिव, उसके अत्यधिक बुराई से अच्छा है अत्यधिक अच्छाई। ठीक है ना, अत्यधिक अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। अगर हम बहुत अधिक अच्छे हो जाएंगे ना, तो भी लोग हमारा फायदा उठाते हैं, और बुरा का तो जानते ही हैं, कभी भी जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारा पीछा तो छोड़ेंगे नहीं। कभी ना कभी हम, जितना अभी हमको लगता है कि हम जी भर के बुराई कर लें, कौन है, हम तो बहुत पावरफुल है, बट एक दिन हमें रियलाइज होता है, और जो हमारे कर्म होते हैं वो हमको रिटर्न में मिलेंगे। ठीक है ना, तो आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जब साउंड नहीं, लाइट को था कि बहुत स्लो होगा तो भी हमें लाइट नहीं दिखाई देगा, और बहुत ज्यादा रैपिड होगा तो भी हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, ए रेसिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी कि रैपिड। क्या हो जाएगा, रैपिड आपका हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 8 सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 का इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आपको इसमें फिल करना है किससे, इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो क्या है, आई देयर विद माई पेरेंट्स, ये आपका ग्रामर पोर्शन से है। तो इसमें से जानना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जितने भी ऑप्शन है सबको बारी बारी से फिल करिए, जो सही होगा वही आंसर होगा। आई विल गो, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स। ओके, तो ये भी सही है। कौन सा टेंस हो जाएगा, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। ओके, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया।
अब देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे ज्यादा सुटेबल नेक्स्ट वाला हो। आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, तो ये भी तो सही है क्योंकि ये वेंट के साथ क्या हो जाएगा, पास्ट, ठीक है। या फिर आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ओके। और थर्ड क्या है, आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स, ओ तो तब तो ये तीनों सही हो गए, है ना। आई हैड गॉन यानी कि हैड मीन्स पास्ट, और गॉन यानी कि थर्ड फॉर्म लग गया, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, है ना। तो ये तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर, ठीक है, कि अगर आप नई इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग, अगर आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो यू आर यानी कि ये वन वर्ड आपको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि जो नई चीजों के बारे में जानने को इच्छुक रहता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहेंगे, जिज्ञासु। अब देखते हैं कि इंग्लिश में कौन सा सही आंसर है, तो सबका मीनिंग देखते चलते हैं, खुद ही हम जान जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉशियस, ठीक है। तो कॉशियस मीन्स क्या होता है, सावधान, क्या होता है, सावधान। अब है ऑप्शन नंबर बी कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स होता है जागरूक, मतलब सचेत, जागरूक होना, ठीक है, हम जागरूक है, कॉन्शियस हैं। केयरलेस, केयरलेस तो आप जानते ही होंगे, लापरवाह। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, यानी कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर व्हाट, क्यूरियस। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं आप लोग जल्दी से इसे क्या कर दीजिए, जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए ताकि अदर लोग भी इसको देख सकें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, है ना। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है, ओके। तो वर्ड क्या है, लव माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। इसके लिए आपको जानते हैं क्या करना होता है, सीधे आना होता है अपने ऑप्शंस की तरफ, और जो ऑप्शन सही लगेगा उसको हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ये ऑप्शन सही लग रहा है, नो, ये पूरी तरह से गलत है। टॉयज निर्जीव है, वो किसी को क्या शेयर करेगा, ठीक है। फिर है ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यस दिस वन इज करेक्ट, टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉय, ये तो कुछ ये मीनिंगलेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है ना, किसकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, वो आपको पहचानना है, ओके। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है अबाउंडेंस, ये क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है, यानी कि यही जो ऑप्शन है वो मिसस्पेल्ड है, इसलिए ये सही होगा, जबकि ये वर्ड गलत है। इसका अबाउंडेंस, इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ए बी यू एन डी ए बी यू एन डी ए, यहाँ पे ए होना चाहिए, ओके।
ABUNDANCE अबाउंडेंस। दूसरा अटेंडेंस, ये सही है। एक्सेप्टेंस, ये भी सही है। एक्वेंटेंस, ठीक है, ये भी एक्वेंटेंस, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ये सही है, दैट्स वाई ये ऑप्शन में BCD ये आपके सही हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन चूज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? हाँ, गलत यानी कि मिसस्पेल्ड है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? थोड़ा सा हम इसको, हाँ ओके, अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल, यानी कि वो कुएं में डूब रही लड़की को बचाने के लिए कूद गया। तो कुआं या कमरा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं। ही जम्प्ड इन द वेल, इनटू द वेल, फ्रॉम द वेल, एट द वेल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनटू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी चीज के अंदर हम घुस रहे हैं तो हमारा सही आंसर होगा इनटू, यानी कि he jumped into the well to save the drowning girl। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 to 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये भी पैसेज वाला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, पहले पढ़ते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and the several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned my any extra homework। ओके, तो सबसे पहले तो ये किस चैप्टर से लिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। कि जो मदर डक एंड फादर स्वान की स्टोरी जो था, वो उसमें क्या हुआ, इस पे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। हम इस चैप्टर का आपको समरी बता सकते हैं, बट समरी तो आने से रहा आपके एग्जाम में। ओके, तो हम समरी नहीं, हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि टारगेट है हाफ आवर में ही ख़त्म करने के लिए, बट आई थिंक टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम अपनी स्पीड को और बूस्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन एनेज पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज, यानी कि ये जो पैराग्राफ है इसमें द डकलिंग एंड द फादर स्वान, यानी कि जो मिस्टर कीजिंग थे, इन्होंने जो पोएम था कि मदर डक एंड फादर स्वान, उसको उन्होंने अपने क्लास में किसी पे जैसे हम कोई स्टोरी बताएं और वो सेम स्टोरी आपकी क्लास में किसी पे अप्लाई होती हो, ठीक है। तो उसी तरह से जो वो पोएम था वो वहां पे किसी पे अप्लाई हो रहा था, तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा था, यानी कि जो द डकलिंग है और द स्वान है वो किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, बी एने एंड मिस्टर कीजिंग, सी है एने एंड नेबर्स, डी है क्लास एंड स्कूल्स। तो आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और याद होगा, तो आपको पता होगा कि जो फादर है इस पोएम में, वो जो डकलिंग्स हैं उनके बच्चों को क्यों मार देता है? वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेक 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 मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्लास में बहुत ज्यादा शोर कौन मचाता है? एनी,
ठीक है ना, यानी कि बहुत बात करती है। तो एने और जो फादर है यानी कि जो उसको मार दिए, तो वो कौन है? मिस्टर कीजिंग। यानी कि इस पोएम में द डकलिंग सिंबलाइज कर रहा है एने को एंड द फादर स्वान सिंबलाइज कर रहा है किसको? मिस्टर कीजिंग को। ओके, तो ऑप्शन नंबर 10, मिस्टर कीजिंग हैड असाइन एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। वो एने को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ही हेटेड हर। नो, वो उससे नफरत नहीं करते थे। एने वॉज पुअर इन मैथ्स। नो। एने हैड मिसबिहेव विद हिम। नो। डी, एने टॉक्ड टू मच इन द क्लास। यस, दिस इज द राइट आंसर। एने क्लास में बहुत बोलती थी, ठीक है ना, तभी तो वो डकलिंग से उसका जो फादर था वो बच्चों को क्यों मारा था? क्योंकि क्विक क्विक बहुत कर रहे थे। तो एने भी क्लास में चटर चटर बहुत करती है। तो आप नाम बताइए कि आपके क्लास में सबसे ज्यादा कौन बात करता है। ओके, कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बट क्लास में आप किसी को नहीं चिढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके आंसर देने हैं, इजी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल। मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए? तो बहुत इजी होगा आपके लिए। ए है 27, बी है 32, सी है 30, डी है 29। ओके, तो इसका आंसर है क्या है? 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर कहाँ बिताए? जेल में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर यू? आ जाओ मेरे सामने। यस यस यस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या सॉरी 12 क्या कहता है? महाशीर, महाशीर इज फाउंड इन कॉर्ग। जो महाशीर क्या है? ठीक है, तो ये एक तरह की फिश है। कैसी? बड़ी। ओके, तो पहले ऑप्शन देखते हैं। मैंने तो आंसर पहले ही बता दिया। तो ऑप्शन ए है अ लार्ज फ्रेश फिश, a large freshwater fish, a small freshwater creature, a small brackish water fish, a large brackish water creature। तो ये जो माशेर है वो एक फिश है। कैसी है? तो a large freshwater fish है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, द बस कंडक्टर वॉज अ। इसका आंसर तो आप लोग इजिली दे सकते हो। रूड था बस कंडक्टर, जॉली, सेल्फिश, स्ट्रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉली। ठीक है, तो अब आते हैं मिस अमांडा। अमांडा दिख रहा है? वेयर आर यू? क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 पे। ठीक है, तो ये भी पैसेज है, इसको पढ़ना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन यानी कि 14 एंड 15 का आंसर करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulders अमांडा, स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, अमांडा लग रहा है बहुत शैतान है, उसको बहुत डांट मिल रही है ना। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन? ठीक है, ये जो लाइंस है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ये लाइंस कौन कह रहा है? ये अमांडा कह रही है? नो, ये तो अमांडा को बोला जा रहा है ना। हर पेरेंट्स, यस, उसकी मदर ऐसा बोल रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमको पहले ही मिल गया
तो हम बाकी के 2 आंसर ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कहता है? द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस। स्पीकर इस तरह से, यानी कि जो उनकी पेरेंट्स हैं वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, पेरेंट्स जो है। तो ऑप्शन है अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अमांडा remains untidy, instruction can make Amanda behave better, he wants to scold Amanda. Yes, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बिकॉज वो बार बार, अगर चाहे पेरेंट्स हो टीचर हो, वो बार बार क्यों टोकते हैं? तो इसलिए बिकॉज कि आप बेटर बन सको, आप और सोसाइटी में जाके और अच्छे से बिहेव कर सको। ठीक है ना, तो इसलिए वो बार बार टोक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि इट वॉज अ टेम्पटेशन। ये समझिए क्वेश्चन आंसर की तरह है, आपको याद होगा तो आप इजीली, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। तो क्वेश्चन 7 क्या है? इट वॉज अ टेम्पटेशन to keep Tricky on as a permanent guest because। ऑप्शन ए, ये तो आपको बहुत फनी स्टोरी है, जरूर याद होगा। ऑप्शन ए, मिसेज Pomfrey did not want Tricky back, Tricky did not create problems, Tricky was not recovering fast, Mrs. Pomfrey sent a lot of eatable that the doctor enjoyed। ठीक है, तो उसका ये था रीजन कि जो मिसेज पॉम्फ्रे थी वो बहुत ज्यादा एक, मतलब हर चीज बहुत ज्यादा ज्यादा भेज दे रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल हरि सिंह को क्या सिखा रहा था? तो ऑप्शन है कुक एंड राइट, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, राइट कुक एंड ऐड नंबर्स। तो इसका सही आंसर है कुक एंड राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अनिल हरि को क्या सिखा रहा था? इसमें कौन चोर था आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पकाना और लिखना। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। द बुक गिफ्टेड टू एब्राइड बाय हिज मदर वॉज। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखना क्योंकि नाम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, यानी कि 10। ये कौन सी जो बुक वो गिफ्ट की गई? तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। ये चीज तो सही है, लेकिन ये देखोगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इसमें बटरफ्लाइज है, इसमें एक्स है। अब कौन सा वाला सही है? आपको ये बता दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज नॉट राइट, यानी वो गलत है। अब डी और ए में कौन सा सही है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। 1 2 3 4 5 एंड टाइम अप। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 19 एंड 20। वेयर आर यू? तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। ओहो, लग रहा है क्वेश्चन आपसे शर्मा गया है। कहाँ गए हो भाई आप? दिख जाओ। यस, ये आपको छुप गया था। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि which of the following combinations describes मैटिल्डा। ठीक है, यानी कि इसमें से जो मैटिल्डा थी उसमें क्या उसकी क्वालिटीज थी, कौन सा कॉम्बिनेशन सही था, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। वो रिच थी, ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल थी। क्या ये है? नो। बी फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास। सी है एम्बिशियस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड। डी है रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशियस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी और मिडिल क्लास थी। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली स्कूल क्यों भेजी गई? तो आपको पता ही होगा, भोली थोड़ी शकल से क्या थी, अगली थी। ओके, तो वो स्कूल क्यों भेजी गई? तो ऑप्शन है हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट वॉज नेसेसरी। अगर वो एक तो सुंदर दिखती नहीं थी, दूसरी अगर वो पढ़ाई नहीं करती तो उसकी शादी नहीं होती, इसलिए भोली को स्कूल भेजना पड़ा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो आज के लिए थैंक यू। ओके, और मिलेंगे कल। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, हर चैप्टर इतना रहे कि हर चैप्टर की स्टोरी आपके दिमाग में एकदम फीड हो कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो आपको तुरंत आंसर आ जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास। सब्जेक्ट क्या होगा वो कल पता चलेगा। ठीक है, बाय बाय।